श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दर्शकों, हर हर महादेव। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप मोहिनी एकादशी पर कौन से छोटे छोटे कुछ उपाय ऐसे कर सकते हैं जिससे आपके जीवन में सभी दुख हैं जो वो दूर हो जाएंगे। आपके बच्चे आपकी बात मानेंगे। आपके घर में धन की समस्या है, आपके बच्चे बेरोजगार हैं, आपको कोई काम की परेशानी है, आपको कोई काम सफल नहीं हो रहा है, तो आपको ये उपाय करना है। ये उपाय बहुत ज़्यादा सरल हैं और बहुत ज़्यादा अचूक भी हैं। इन उपायों को करने के बाद आपकी जो भी समस्या है, चाहे वो बच्चों से संबंधित हो, कार्य से संबंधित हो, संतान से संबंधित हो, वो सब समाप्त हो जाएंगी। इस उपाय में क्या करना है, आपको मोहिनी एकादशी वाले दिन सबसे पहले एक जो उपाय है, इससे आपको जो धन की कमी है, धन में स्थिरता आएगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक तांबे के लोटे में जल लेना है और जल में आपको काले तिल पीस कर डालने हैं। ध्यान रखिए, आपको थोड़े से काले तिल पीसने हैं और उनको आपको जल में डाल लेना है। और उसको जल में डालने के बाद आपको उस जल को 3 वृक्षों के नीचे चढ़ाना है। एक आपको पीपल के वृक्ष के नीचे, एक आपको बटकेश्वर यानी बट वृक्ष के नीचे, और तीसरा पेड़ है बेल वृक्ष का। तो आपको 3 वृक्षों के नीचे ये जल चढ़ाना है। अगर आपके घर के आसपास ये 3 वृक्ष ना हो तो आप किसी एक वृक्ष के नीचे ये जल आप चढ़ा सकते हैं। आप 2 के नीचे ना चढ़ाइए, या तो आप 3 वृक्ष के नीचे ये जल चढ़ाइए या फिर आप एक वृक्ष के नीचे ये जल चढ़ाइए। तो आपको ये तिल वाला जल है, आपको पीस का आप सिल से जो है तिल पीस लीजिए, क्योंकि मिक्सी में 2-4 दाने तो तिल पिस नहीं पाते हैं। तो आप पीस कर वो जल आपको पहले जब पीपल वृक्ष के नीचे आप जल चढ़ाएं तो पिपलेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करें। फिर जब आप बट के वृक्ष यानी बरगद के वृक्ष के नीचे आप जल चढ़ाएं तो आप बटकेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करें। और जब आप बेल वृक्ष के नीचे आप जल चढ़ाएं तो महादेव के नाम का स्मरण करें। शिव और शक्ति के नाम का स्मरण करते हुए वो जल चढ़ाएं और अपनी मनोकामना बोलें। इन तीनों वृक्षों में जल चढ़ाने के बाद आपकी जो भी समस्या है, चाहे वो कर्ज से संबंधित हो, पैसों से संबंधित हो, आप कोई भी समस्या है वो सब समाप्त होगी। ये तो हो गया पहला उपाय। दूसरा उपाय है, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको 1 लोटा जल लेना है। 1 लोटा आप जल ले लीजिए, तांबे के पात्र में ही जल लें। उसके बाद आपको 11 चावल के दाने लेने हैं और थोड़ी सी हल्दी। अगर आपके घर में बच्चे आपकी कोई बात नहीं मान रहे हैं, या कोई भी आपका बात नहीं मानना है और आप चाहते हैं वो बात माने, वो बहुत परेशान कर रहा है, लड़ाई झगड़ा बहुत हो रहा है आपके घर में, तब भी आप ये उपाय कीजिए, क्योंकि ये उपाय बहुत ज़्यादा लाभदायक है। इसमें आपको क्या करना है, अब आपने 1 लोटा जल ले लिया, चावल के दाने ले लिए 11 और हल्दी ले ली। इसे लेकर आपको जाना है शिव मंदिर। वहाँ जाकर आपको सबसे पहले वो जो जल है उसमें आपको 11 चावल के दाने समर्पित कर देने हैं। इदम अक्षतम ओम नमः शिवाय, ये मंत्र आपको नीचे दिखाया जा रहा है। ये आप बोलकर 11 चावल के दाने आपको जल में डालने हैं। फिर आपको यही मंत्र जाप करते करते वो जल भगवान शिव पर चढ़ा देना है और चंद्रमौली महादेव के नाम का स्मरण करना है। ध्यान रखिए, आपको चंद्रमौली महादेव के नाम का स्मरण करते हुए जल आपको चढ़ा देना है। जल आपने चढ़ा दिया, उसके बाद थोड़ा सा जल आप लेकर आएँ। वही जो जल आपने चढ़ाया है, आप चावल जिस पात्र में लेकर गए हैं उसी पात्र में वो जल आप लेकर आ जाइए। और जो आप हल्दी लेकर गए हैं उसमें ये हल्दी थोड़ी सी आप मिला लीजिए उस जल में, और घर आकर अपने घर में वो छिड़काव कीजिए उस जल का, और उस इंसान पर छिड़काव कीजिए जो आपकी बात नहीं मानता है, जो घर में कलेश बहुत करता है, लड़ाई झगड़ा बहुत करता है, चाहे वो आपका बच्चा हो या कोई भी घर का सदस्य हो। उसके बाद आप पूरे घर में छिड़काव कीजिए और उस इंसान पर भी इस जल का छिड़काव कीजिए हल्दी डालकर। इससे जो भी व्यक्ति लड़ाई कर रहा है वो धीरे धीरे शांत रहने लगेगा और घर में कलेश नहीं होगा और वो बात मानेगा आपकी। तीसरा उपाय है कि आपको क्या करना है, आपको एक आटे का दीपक तैयार करना है और उसमें आपको गोल बाती डालनी है। ध्यान रखिए, आपको आटे का दीपक बनाना है और उसमें आपको एक गोल बाती डालनी है। और उस दीपक को आपको भगवान विष्णु का कोई भी रूप हो, चाहे भगवान विष्णु हो, भगवान राम हो, भगवान कृष्ण हो, किसी के सामने अपने घर के मंदिर में वो दीपक प्रज्वलित करना है थोड़ी सी हल्दी डालकर। पहले थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए उस दीपक में और फिर वो दीपक आप जलाइए। और उस हल्दी से, जो आपने हल्दी लेकर उसमें थोड़ा सा जल मिलाकर भगवान विष्णु को आप
टीका भी लगाइए। आप जब भी एकादशी हो तो हल्दी का टीका भगवान विष्णु को ज़रूर लगाइए। आपने वो दीपक प्रज्वलित कर लिया, उसके बाद जो भी आप पूजा अर्चना करते हैं पूजा अर्चना कीजिए। उसके बाद वो जो दीपक है वो आपको माता तुलसी के पास लाकर रख देना है। ध्यान रखिए, अपनी मनोकामना बोलते हो वो जो दीपक है आपको माता तुलसी के पास लाकर रख देना है और आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी आपकी इच्छा है वो आपको वहाँ भगवान से प्रार्थना करनी है। तो ये कुछ उपाय हैं, छोटे छोटे उपाय हैं, आप इन्हें अवश्य करिए मोहिनी एकादशी के दिन और देखिएगा ये उपाय इतने अचूक हैं, आपको जो भी आपके काम हैं जो नहीं बन रहे हैं वो सब बनेंगे। बस ये ध्यान रखिए कुछ बातें कि आप मोहिनी एकादशी के दिन आप जब सुबह स्नान करें तो थोड़ी सी हल्दी मिलाएं अपने जल में, उससे आप स्नान करें, पीले वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु को हल्दी का तिलक लगाएं। और जो चावल का मैंने उपाय बताया है आपको, जो शिवलिंग पर चावल चढ़ाने हैं, तब सब लोग कहते हैं एकादशी पे चावल का सेवन नहीं किया जाता, वो तो सही बात है, लेकिन गुरुजी कहते हैं कि आप शिवजी पर चावल चढ़ा सकते हैं। शिवजी पर चावल चढ़ाकर आपको और भी ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आप इसमें कोई संदेह नहीं है क्योंकि गुरुजी बता चुके हैं। तो आप चावल का जल शिवजी पर अर्पित कर सकते हैं। तो आप ये उपाय ज़रूर कीजिए।